के लिए न्योछावर करने वाले आधुनिक युग के वीर तेजाजी के सिद्धांतों पर और संघर्षों पर चलने वाले मेरे नौजवान भाई और मुंडेर हमारे बीच में पहुंचे, हमारे बीच में पधारे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊंचा करके जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करें। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज का दिन लीग मिसर की धरती के लिए ऐतिहासिक दिन है। इनका जज्बा, इनका सेवा और समर्पण गौ मात के लिए, इनका जो प्रतिदिन का संघर्ष है, ये सच्चाई है कि विदेश में बैठा भी भारत का नागरिक टकटकी लगाकर इनके जागरणों को देखता है। मैंने महसूस किया इस चीज को। मेरे साथ में एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे, आज की तारीख में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठे डॉक्टर गंगाजल कासिलिया भी यूट्यूब पर इनका हर जागरण देखने का प्रयास करते हैं। उनके मन के अंदर एक भावना, एक प्रेम और समर्पण। जो जीवन वीर तेजाजी महाराज ने, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने, जो आज से पूर्व गायों की रक्षा के लिए और आमजन के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज जवानों और किसानों के हक के लिए, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए नौजवानों को लड़ने के वक्त आ गया है। आज जरूरत है कि किस प्रकार से आप और हम मिलकर गांव के गुआर के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए, जवान और किसान के हक के लिए लड़े। वीर तेजाजी महाराज ने जो सिद्धांत स्वाभिमान के लिए हमें बनाकर दिए, उन सिद्धांतों पर हमें चलना है। आज हमें सोचना है कि किसान जो धरती माता का सीना चीरकर पूरे देश को और विश्व को अनाज देता है, वो किसान खेत में खेती करने के बावजूद बिजली विभाग के एईएन और जेईएन के सामने साफा रखने को मजबूर है। उस बिजली विभाग को चेताने का काम भी नौजवानों को करना है। ये हमें संकल्प लेना है। वीर तेजाजी महाराज ने जो स्वाभिमान का जीवन हमें दिया है, हमें सोचने की जरूरत है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। चाहे रीढ़ी की बात करें, बाना की बात करो, ऊपने की बात करो, कल्याण सर की बात करो, गांव गांव ढाणी ढाणी से, जब तक लीग मिसर का बेटा पढ़ लिखकर बीकानेर का कलेक्टर नहीं बनेगा, आपकी बहन बीकानेर की एसपी नहीं बनेगी, लीग मिसर की बेटी बीकानेर की बीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज नहीं बनेगी, डूंगरगढ़ की एसडीएम हमारी बहन बेटी नहीं होगी, तब तक धोती और साफे का मान सम्मान इस डूंगरगढ़ के अंदर नहीं पैदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो माताओं बहनों का योगदान है, सुबह 5 बजे उठकर गाय भैंस से लेकर पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, गाय भैंस का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बहन बेटियों का ध्यान रखते हैं। हमें उन माताओं बहनों का सिर गर्व से ऊंचा करना है कि आज इस प्रांगण से आप और हम शपथ लेते हैं कि लीग मिसर की गौशाला के साथ साथ में गायों की सेवा के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, जयपुर और दिल्ली तक जाकर जायज मांगों को पूरा करने का संकल्प हम भाई ओम जी मुंडेर के साथ में लेते हैं। जिनके कलेजे में धरती माता, गौ माता विराजमान होती है, वो हमेशा किसान की बात करेगा, वो हमेशा गौ माता की बात करेंगे, वो हमेशा अपने धरती पुत्रों की ही बात करेंगे, क्योंकि इनका जन्म भी इसी माटी में हुआ, इसलिए ये अपनी बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माचरा जी आपका। मुझे भी आपके दर्शन, आपका जो अवसर मिला है, काफी समय से मैं आतुर था कि मुझे बड़े भाई साहब विवेक जी मात्रा साहब के दर्शन हो, लेकिन आज गौ माता तेजाजी महाराज, विगो जी महाराज की असीम कृपा हुई और आपकी ही जन्मभूमि में मुझे दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें लिख देना, पहले पृष्ठ की पहली ओरी, पहले पृष्ठ की पहली ओरी। हाँ पहले, हाँ उनको दे दो आप। भगवान राम जी माली जी आपने दिए थे 51,000 रुपए, लेकिन इन्होंने इस बच्चे पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं थोड़ा जार में दादा थोड़ा कम है, दादा बोले कथा करो। 71,000 रुपए, जोरदार ताली से स्वागत माली भगवान राम जी के, जोरदार तालियां। 71,000 रुपए, 71,000। बहुत बहुत धन्यवाद
भगवान खूब लक्ष्मीदास लिखमीदास जी महाराज की असीम कृपा बनी रहे आपके ऊपर। इसी तरह आप भी अपनी थोड़ी ओली बढ़ाए ताकि सुबह एक इतिहास बने और परसों का जागरण उपनी आना मई में आनी का जो प्रसाद आ जाए गोनियावा प्रसाद आवे तो यानो और ओला पड़े तो यानो और घीड़ा पड़े तो यानो। हाँ लॉकडाउन तोड़ राणो मास्क लगा राणो आज ही लगाड़ा मास्क लगाओ उन्हें ठंडा पानी करे बाता करे काली यार मुंडो बांधणो जे कोरोना जातो मैं मांदू पूरी डाली मुंडो बांधणो कोरोना जावे कोरोना तो कांगड़े में बढ़ जाए। बचाव उपचार है, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, गौ माता की सेवा करता रहे। यदि आप गौ माता की सेवा में माता पिता की सेवा में आगे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोरोना आपके घर के नजदीक भी नहीं आएगा, क्योंकि कृपा किसकी? गौ जिस घर में गौ माता बंधी हुई है उस घर में कभी रोग नहीं आएगा। माता बहन से मेरा निवेदन है, एक घर में एक गाय। माता जी हमारी बात होगी लगी हो तो हाथ खड़ो करियो ना, एक घर में एक गाय। अरे हाथ खड़ा रखो, एक मिनट हाथ खड़ा रखो, थोड़ा कैमरा घुमाओ। बहुत बहुत 33 हजार तो गोद ले ली। एक घर में एक गाय जरूरी है यार, वो भी देसी हो अनि अमरीका लार बांध दो, डेयरी में दूध बेचा। हाँ भैंस मत रखो, भैंस रखो आप धंधो जो भी है खड़ कपाशा को करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक घर में एक गाय, क्योंकि गाय की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, गाय की जरूरत पड़ेगी आने वाले 20 सालों के बाद में। मैं जीवतो हूं तो पांचों मिलूंगा, यदि चले गए तो शब्द रहेंगे मेरे 20 सालों के बाद में। गाय की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी कोई बता सके? 20 साल के बाद में ब्याह कराना बच्चा बच्ची को, बच्ची का फेरा करा देना, घर में कहीं मांडा, जोर बोलो, जोर बोलो। रेडीमेड मॉडल लगा, जोर बोलो ना चौरी। हाँ चौरी, चौरी क्यों जगाओ? गाय का कहीं है छाना, छाना ही बोलो ना, नहीं छाना ही बोला। और छाना ले जा नाको कटा गुड़ी में नाको कट नाको, खेत में बारे भाड़े में गई नाको, बेड़ा करो ना। ये माता बहना बेटी लगभग 100 माता बहना बेटी है। एक भी हाथ खड़ो कर बता सको कि गाय का और भैंस का छाना मुझे टाल जा सको, गाय को है कौन टाड़ी जे? आने वाले 20 सालों के बाद में जब बच्ची की शादी करो ना, चौरी मारो ना, तो छाना कटो ले ऑनलाइन मंगाओ, जो बार जूता मंगाओ अमेजोन में ऑनलाइन, स्नैपडील में ऑनलाइन, छाना भी ऑनलाइन आई यार। ऑनलाइन में कौन है काटा नीचोड़ा बे बेजी छाना कहना पाटारा क्यों मान ढाई को गाय को छानो कहने बोला क्यों? आजकल सब चीज गूगल पे चलती है, रोटी खाना गूगल पे, खाना बनाना साहब। गाय की महत्ता को समझे, गौमूत्र की महत्ता को समझे, पंचगव्य को समझे। आज एक बच्चे को सुबह आप एक ढक्कन भी गौमूत्र पिलाते हैं, उस बच्चे को कभी जिंदगी में हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी सांस की तकलीफ नहीं होगी। ये चीज याद रखें आप। आज चीज बूढ़िया में जाओ पूछो गौमूत्र का तो पवित्र है, गंगा जल के बराबर घर में छाट देवे, नयो घर बना हुआ तब कहीं देवे। बहुत कम लोग देवे गंगा जल में गौमूत्र मिला, तभी तो घर में लड़े हुए, तभी तो घर में भाई भाई आपस में दुश्मन। ये हकीकत है। बुजुर्गों को पूछो, सपाल को पूछो कि गाय नहीं कहीं लेते है। जिस घर में गाय बंधी है उस घर में भगवान कृष्ण दिन में एक बार हाजिर देने के लिए आते हैं। ये पक्की बात है, पेटेंट है, शास्त्र ये बात कहता है।